देखिए, मुझे लगता है कि कल की रैली के बाद प्रधानमंत्री जी की रात की नींद हराम हो गई है। तो अब प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम लोगों को और आप लोगों का, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरे देश को ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी चाहे ऑपोजिशन को जिससे डरते हैं उसको जेल भेज देते हैं, और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई के जरिए कंपनियों को धमका धमका कर चंदा ले रहे हैं। या तीसरी बात जो रामलीला मैदान में उठ रहा था, कई नेताओं ने कहा और देश में भी लोग पूछ रहे हैं कि वो जो पुलवामा की घटना हुई थी उसकी जांच की रिपोर्ट कब आएगी, और अगर जांच की रिपोर्ट नहीं आ रही है तो क्या कोई संलिप्तता थी, क्या कराई तो नहीं गई थी क्या। तो ये सब सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री या उनकी जो प्रोपेगेंडा की टीम है वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई को जान चुका है, और मुझे लगता है कि समय आने दीजिए, अब लोग बटन दबा करके इस जनतंत्र को मजबूत करके प्रधानमंत्री को सबक सिखाएंगे। पीएम का भी बयान है, उनका ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, विपक्ष भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए कोर्ट जा रहा है, कोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ईडी कितना स्वतंत्र है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बंगाल के एक मिनिस्टर हैं तपस रॉय, जो टीएमसी के नेता थे और बंगाल में बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं। जनवरी में उनके यहाँ रेड हुआ, मार्च में वो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर उसका कोई ईडी जांच नहीं कर रही है। एक रविंदर गायकर करके एक उद्धव जी ग्रुप के एमएलए, उद्धव जी के करीबी एमएलए में से एक एमएलए था, ईडी के 3 समन गए उसके पास, और जो ही ईडी वो बीजेपी में शामिल हो गए वो ईडी का समन जाना बंद हो गया। तो वो बताइए, भ्रष्टाचार की जांच कर रहा था या ऑपोजिशन को जोड़ने का काम कर रहा था। अब इनके तरीके क्या है, देखिए मैं एक विधायक हूँ, और जिस तरह से भाजपा पूरी अपनी वो प्रोपेगेंडा चला रहा है, पहले आएगा आपको, पहले कहेगा बड़े बड़े सपने दिखाएगा, हमारे यहाँ मंत्री बन जाएंगे, हमारे यहाँ अब तो आम बीजेपी ही रहेगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, अपना कोई बात नहीं जी, हम तो लड़ने आए हैं। तो फिर आपको कहेगा कि ऐसा है कि अपना रेट बताओ आप, तो हम कहें हम सेवा करने के बिकने नहीं आए हैं। तो फिर कहेगा बॉस देखो मामला बड़ा गंभीर है, आपके यहाँ रेट हो सकता है, वो हमें पता चला है। फिर तीसरा आदमी आएगा, आपके यहाँ आईटी का रेट हो जाएगा, आपके यहाँ सीबीआई की रेट होगी, आपके यहाँ ईडी का रेट होगा, आप उससे भी नहीं घबराए तो फिर नोटिस आ जाएगा। नोटिस के बाद फिर आएगा भाजपा शामिल कर लो, देखो जी, तो नहीं तो आपको ऐसे देखो सबके साथ ऐसा आपके साथ ऐसा होगा। अगर आप मान गए तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं माने तो फिर आपका जगह जेल में। तो प्रधानमंत्री जी इस तरह से भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। आज देखिए ना, वो जिसको किंग पिन कहते थे ना, पी सचिंद्र रेड्डी को स्टेटमेंट दिया, अप्रूवर बना, अब माफी नाफा भी हो गया उसका। वो प्रफुल्ल पटेल को बड़े कहते थे एविएशन घोटाला, एविएशन घोटाला, बीजेपी में शामिल हो गए, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गया। तो क्या भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हो? मेरठ से मैंने भी सुना, मेरठ में कह रहे थे छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो भ्रष्टाचारी था वो तो आपके पास आ गया, उसको तो आप बाहें फैलाकर आप अपने पास समेट कर रखे हुए हैं। जो आपको चुनौती दे रहा है और लड़ रहा है, आप उसको जेल भेज रहे हैं। तब भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे, आप पॉलिटिकल वेंडेट्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 400 पार 400 पार, तो 400 पार उसी तरह से जैसे पाकिस्तान में हुआ, तो भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश जनता होने नहीं देगी। आज कुछ उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है? नहीं, कोर्ट में पेशी तो है ही। देखिए वो एक प्रक्रिया है और वो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि न्यायालय से उचित न्याय मिलेगी, ऐसी उम्मीदें हैं, चूंकि भरोसा केवल न्यायालय पे है। डेमोक्रेसी के जो 3 इंपॉर्टेंट अंग हैं, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये दोनों फेल हो चुका है। तो अब पूरी उम्मीद न्यायपालिका पे है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों की उम्मीद अगर न्यायपालिका से खत्म हो जाएगी तो फिर एनआरकी आ जाएगी, तो न्यायपालिका से न्याय मिलता है और मिलेगा।